अपने पार्टी मुख्यालय में अपने प्रेस के, मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की, प्रिंट मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं आपके माध्यम से आज मेरे पूरे देश में और सभी जगह भी आज बकरीद का त्यौहार है। इस त्यौहार पे मैं पूरे भारतवासी, झारखंडवासी को अपनी ओर से इस त्यौहार के अवसर पर बधाई देते हैं। मैं आज पार्टी मुख्यालय में संगठन के जो कल के पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों का, सभी प्रमुख इकाइयों के द्वारा कल आहूत बैठक के बाद प्रदेश के आने वाले समय जो राज्य का 5 साल के बाद जो राज्य का चुनावी वर्ष का जो हमारा ये पूरा रहा, जिसमें अभी से लेकर दिसंबर तक का पूरा समय हम लोग वर्ष के रूप में ही चिन्हित किए थे। तो इस विधानसभा चुनाव होना है, उसी को लेकर पार्टी ने अपना मूल्यांकन करते हुए इस राज्य को समर्पित एक दल, एक नेतृत्व, आने वाले समय जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, उसका मूल्यांकन करते हुए राज्य के समग्र विकास के लिए और राज्य की जनता को साथ में लेकर एक बड़ा विचार का पक्ष तैयार करने के लिए शेष दिनों के लिए पार्टी ने कार्यक्रम तय किए हैं, रोड मैप तैयार किया है। पार्टी सबसे पहले इस लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय पटल पर पार्टी को नेतृत्व करने का अवसर देने के लिए गिरिडीह की जनता को फिर से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और इसी के तहत मैंने व्यक्तिगत रूप से वहां की जनता से मैंने आग्रह किया था कि वोट के बाद मैं व्यक्तिगत रूप से आपके क्षेत्र में मैं आऊंगा और ये आभार केवल मुख्यालय से नहीं बल्कि सरजमीन पर उतरकर आभार देने का निश्चय किया है। और 18, 19 और 20 18 तारीख मैं पेटरवार में गोमिया विधानसभा के लिए के लोगों को आभार देने के लिए मैं वहां रहूंगा। बेरमो में भी 18 तारीख को ही मेरा कार्यक्रम है, आभार यात्रा वहीं पर है। 19 को टूंडी और बागमारा में और 20 को डुमरी और गिरिडीह में मैं लगातार 3 दिन उस क्षेत्र के लोगों के साथ, वहां के जनता के साथ, वहां के आवाम को आभार देने के लिए उस क्षेत्र में मैं उपस्थित रहूंगा। मैं खुद उस कार्यक्रम का हिस्सा रहूंगा। पार्टी 22 जून पार्टी का एक महत्वपूर्ण दिन है। उसी दिन ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के रूप में हम सभी लोगों का नेतृत्व एक छात्र संघ के रूप में सामने आए। एक कल्पना राज्य के अंदर राज्य के नौजवानों ने गढ़ा कि राज्य के लिए लंबे समय से चलने वाले आंदोलन को धारदार बनाने के लिए राज्य में छात्र इकाई के रूप में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन का गठन। हम सभी उसी संगठन के हिस्सा रहे और अपनी भूमिका उसी संगठन में छात्र जीवन से ही इस राज्य के लिए समर्पित किया। इसलिए उस दिन को हम लोग ने, चूंकि उसकी आक्रामकता की हद इस रूप में थी कि लोगों ने अपना पूरा जीवन झारखंड आंदोलन की इस लड़ाई को उस बैनर के तले समर्पित किया। इस हद तक लोगों ने लड़ाई लड़ा और हमेशा इस बात को हम लोग कहते हैं कि झारखंड आज बना है, झारखंड की स्थापना हुई तो झारखंड की कल्पनाओं में अगर सबसे ज्यादा जोर और सबसे ज्यादा मेहनत और सबसे ज्यादा कुर्बानी किसी ने दिया तो उस समय के छात्र नेतृत्व ने दिया। आज उसी दिन को एक बलिदान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय हम लोग ने किया है। और केवल बलिदान दिवस मनाने का मात्र नहीं, बल्कि उस दिन राज्य के लाखों नौजवानों को कि आजसू के उस पूरे इतिहास को बताने के लिए तो एक दिन छोटा पड़ेगा। एक किताब में पूरा विवरण भी नहीं हो सकता है। उसकी इतनी घटनाएं, इतने विषय उसमें हैं
इतने तरह के आंदोलन है, इतने तरह के राजनीतिक घटनाएं हैं, जिसको एक किसी बुक में और किसी एक राइटर से और किसी एक आदमी संजोकर एक जगह परोस दे, ऐसा हो नहीं सकता है। अभी भी अनछुए पहलू कई हैं जो उस पूरे आंदोलन के क्रम के हैं, जो आज तक जिन्हें उठाया नहीं गया, कलमबद्ध ना किया गया, लिपिबद्ध नहीं हो पाए। हम लोगों ने उस घटना को, स्थापना काल से लेकर संघर्ष की घटना को एकत्रित करते हुए राज्य के नौजवानों के समकक्ष रखने का निर्णय लिया है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि इस राज्य को, मैं देखता हूं इस राज्य के गठन को कई लोग, कई राजनीतिक मंच इतने बड़े लड़ाई को सहज से लेते हैं या फिर उसका सही आकलन नहीं कर पाते। जिस राज्य के ऊपर आप काम करेंगे, जिस राज्य के ऊपर राजनीतिक जिम्मेदारी लेंगे, तो सबसे पहले राज्य के लिए और राज्य के गठन के लिए जो कुर्बानी या फिर गठन के जो तत्व थे रहे हैं, जो विषय रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं। और इसी का परिणाम कभी कभी होता है कि राज्य को जिस दिशा में जाना चाहिए या ले जाना चाहिए, जो नेतृत्व को जिस दिशा में ले जाना चाहिए, वहां जाते नहीं है और भटकाव आता है। वो कोई भी मूल रूप से झारखंड नामधारी रूप से काम करने वाले, आज उनका नेतृत्व होने के बाद भी ये स्थिति आपको दिखाई देती है। और उसके परिणाम 4.5 साल बाद प्रत्यक्ष रूप से झारखंड नामधारी दल का नेतृत्व होने के बाद भी झारखंडी ही अपने ही राज्य में ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। इसलिए हम लोग ने तय किया कि उसका एक वीडियो हर विधानसभा में हजारों नौजवान के बीच में रखा जाए और उस इतिहास को परोसने का काम करें, ताकि उसके जहन में जब वो सार्वजनिक जीवन में पदार्पण करेंगे या ना भी करे, तो झारखंडी होने के नाते ये झारखंड गठन की वेदना और उसके पीछे की कल्पना उसके जहन में होना चाहिए। और जैसे जैसे ये कमजोर पड़ेगा, झारखंड की वास्तविक स्वरूप से भटकते जाएगा। इसलिए उस भटकाव को रोकने के लिए और झारखंड को उसके वास्तविक स्वरूप पर स्थापित करने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि नए पीढ़ी को इस झारखंड गठन के उद्देश्य के आसपास रखना या उनकी मानसिकता में ये विषय भरा रहना चाहिए। ये काम और इस दायित्व का निर्वहन हमारा संगठन करेगा। और ये 22 तारीख को इसीलिए हम सभी लोगों ने हर विधानसभा, 81 विधानसभा में कार्यक्रम करके उस क्षेत्र के युवाओं के बीच में झारखंड के इतिहास को वीडियो चित्रण के द्वारा उनके सामने रखने का निर्णय लिया। पार्टी 26 जून से लेकर जुलाई के अंत तक, पूरे 1 महीना 26 तक, पूरे राज्य भर में पार्टी के बेसिक स्ट्रक्चर जो हम सभी लोगों ने तय किया है, पार्टी के विधानसभा बेसिक स्ट्रक्चर पर सबसे निचला इकाई पर काम करने वाला जिला प्रमुख और ग्राम प्रभारी का संयुक्त शपथ ग्रहण समारोह हर विधानसभा बार करने का निर्णय लिया। ये क्रमबद्ध रूप से होगा। जहां ये काम पूर्ण हो गया वहां मैं व्यक्तिगत रूप से जाऊंगा, उन्हें अपने पद और उनके दायित्व का और उस संदर्भ में अपने विचार हम रखेंगे। 30 तारीख हूल दिवस है। राज्य भर में सभी विधानसभा में हूल दिवस मनाने का निर्णय। हम 8 अगस्त आजसू के कल्पना करने वाले, इस धारदार संगठन को तैयार करने और उसकी सोच रखने वाले की शहादत दिवस है। निर्मल मातो शहादत दिवस है। 8 अगस्त को रांची में संभव हो तो मोरावती मैदान, राज्य भर के लाखों नौजवान जिन्हें झारखंड के विचारों से ओतप्रोत झारखंड के गठन के उद्देश्य को अपने जहन में लेकर एक साथ एक मंच में शामिल होंगे और राज्य के लिए और हमारे लिए वो संकल्प दिवस है और राज्य के 2024 मिशन का संकल्प लेंगे। 9 तारीख अगस्त क्रांति दिवस और विश्व आदिवासी दिवस भी।
इस राज्य से इस दिन का महत्व राज्य में काफी जनजातीय और ऐसे वर्ग जो आदिकाल से इस क्षेत्र में वास कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं, सभी लोग मिलकर राज्य के सभी विधानसभा इकाई में आदिवासी अखाड़ा कार्यक्रम आहूत किया जाएगा, जिसमें पारंपरिक रूप से न केवल वेशभूषा, भाषा, बल्कि इस क्षेत्र में काम और योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित करने का भी विचार है, ताकि वो प्रेरित होकर इस क्षेत्र में और बेहतर काम कर सके और अपने भाषा संस्कृति को अक्षुण्ण रखने का जो हमारा प्रण है उसको बल मिले। 16 अगस्त से 2 अक्टूबर तक राज्य के सभी विधानसभाओं पर पदयात्रा हमारा होगा। लगातार ये पदयात्रा 16 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर तक पदयात्रा पूरे राज्य भर में ये निर्वाण पदयात्रा होगा। और एक विषय जो 22 जून के लिए है कि 22 जून को हर विधानसभा में जहां युवाओं को राज्य और बलिदान दिवस के रूप में मनाने का हम लोग निर्णय लिए, उसी दिन हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 100 पौधों का रोपण करेंगे, वृक्षों का लगाने का काम करेंगे, मतलब पौधों का रोपण करेंगे। जहां ज्यादा हो सकता है वो करेंगे, लेकिन कम से कम 100 नए वृक्षारोपण का कार्यक्रम का शुभारंभ भी यहाँ के नौजवान करेंगे। पार्टी ने पूरा अभी से लेकर अक्टूबर तक का 2024 मिशन को सामने रखते हुए पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। अब राज्य के जो मनोदशा है उसके बीच अपने विचारों को लेकर जाने की तैयारी हमारी है और हम इसमें चूकना नहीं चाहते, क्योंकि किसी को संभालने में जितना वक्त चाहिए वो वक्त एक सीमा से ज्यादा हो गया है। जितने भी प्रयोग, राजनीतिक चिंतन मंथन और प्रयोग होने हैं, वो प्रयोग का दौर भी एक बेसिक मूल्यांकन करने का जो समय है उससे ज्यादा और ऊपर और आगे निकल गया है। इस राज्य को अपने मूल्यों पर और इस राज्य को अपनी क्षमता पर आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके लिए शुद्ध रूप से इस राज्य के राजनीतिक दायित्वों का बेहतर रूप से निर्वहन ये हमारा कर्तव्य है और इस कर्तव्य पर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे।